बाजार आज और कल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही आज हमारे साथ है HDFC सिक्योरिटीज के BK शर्मा सर, बहुत स्वागत है आपका शो में, और पूरी रिसर्च टीम जिनसे समझेंगे आज के बाजार का हाल और अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा ग्लोबल कमजोर संकेतों के चलते बाजार दिन भर दबाव में रहे। हालांकि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी जरूर दिखी, लेकिन उसके बावजूद बाजार लाल निशान में ही जाकर बंद हुए। निफ्टी सपाट रहा। सेंसेक्स 125 अंकों की गिरावट के साथ 58,200 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी बैंक 211 गिरकर 36,475 के नीचे बंद हुआ। छोटे मझौले शेयरों का एक्शन जारी है। मिड कैप 100 में इंट्राडे में लगातार 90 दिन रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुआ। FIIs, DIIs के डेटा क्या कहते हैं समझते हैं। FIIs ने आज 1419 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 560 करोड़ रुपए की बिकवाली की। और एडिटर चेक में अनिल जी से समझते हैं आज बाजार में रिकवरी आई कहां से। लंबे वीकेंड के बाद भारतीय बाजारों की सधी हुई शुरुआत दिखी हल्की सी सुस्ती के साथ, बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पर जहां पर गुरुवार को बंद हुए। हालांकि पिछले 2 सेशन में गुरुवार और शुक्रवार को अमेरिकी बाजार गिरे। लगातार 5 दिनों डाउ में और S&P में कमजोरी रही। नैस्डैक भी लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन तक गिरा, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार कोई खास कमजोरी के साथ खुले नहीं, सुस्ती के साथ खुले और उसके बाद जरूर दबाव बना। दबाव में एक बार भारतीय बाजार 17,250, 17,300 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज में पहुंचे और वहां से फिर से खरीदारी आई। सेम बैंक निफ्टी में भी हुआ। 36,350, 36,400 के आसपास बैंक निफ्टी पर सपोर्ट है, वहां पर बैंक निफ्टी पहुंचा भी और वहां भी थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखी। हालांकि बैंक निफ्टी उतना मजबूत नहीं था जितना निफ्टी में मजबूती दिखी, और रिकवरी भी निफ्टी में ज़्यादा बेहतर दिखी। रिकवरी इतनी बेहतरीन हुई कि पूरी की पूरे नुकसान की भरपाई की। हरे निशान में भी आता हुआ दिखा निफ्टी। बंद होते होते हल्का सा नुकसान 10-12 पॉइंट का निफ्टी में नजर आया। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में भी नुकसान रहा, 36,500 से थोड़ा सा नीचे। तो सबसे बड़ी हाईलाइट आज की ये थी कि ग्लोबल मार्केट्स की 2 दिनों की कमजोरी, FIs की बिकवाली के बावजूद भारतीय बाजार बंद होने में 17,300 के ऊपर लगातार 6ठे दिन बंद होने में कामयाब रहे, और ये बड़ी कामयाबी और बड़ी ताकत है। अब रेंज में फंसे हुए बाजार 17,250 के आसपास आते ही खरीदारी आती है और 17,400-425 के आसपास आते ही प्रॉफिट बुकिंग। तो अब देखना है कि बाजार किस तरफ बड़ा ब्रेकआउट देते हैं। एक बार 17,425 के पार निकल कर टिके तो फिर बड़ी तेजी और शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी। 17,200-250 की रेंज को तोड़कर नीचे गए तो फिर 200-300 पॉइंट की रेंज नीचे की तरफ और खुलती हुई दिखेगी। तो निफ्टी लंबा वक्त बिता रहा है इस छोटी सी रेंज में। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो नीचे 36,200, ऊपर 37,200, इस 1000 पॉइंट की रेंज में लंबा वक्त बैंक निफ्टी ने भी बिताया है और इस रेंज में ही बार बार ऊपर नीचे होता दिख रहा है। तो रेंज बाउंड ट्रेड में जाहिर सी बात है कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर ट्रेडर्स थोड़ी सी कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंडेक्स में पैसा बनाना मुश्किल हो रहा है और उसका फायदा मिल रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। लगातार 90 दिन आज मिड कैप इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी अब पिछला रिकॉर्ड 10% के आसपास का करेक्शन हुआ था स्मॉल कैप इंडेक्स में, पूरे के पूरे उस करेक्शन की भरपाई और स्मॉल कैप इंडेक्स भी नए रिकॉर्ड हाइस पर। तो ब्रॉडर मार्केट में पूरी तरह से खरीदारी का माहौल है। निफ्टी सेंसेक्स भले छोटी रेंज में हो, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में गजब का एक्शन आपको बनता हुआ दिख रहा है और ये एक्शन बाजार को और आगे बढ़ाने की तैयारी में है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि रेंज बाउंड मार्केट, और जहां पर एक बड़े नुकसान से आज फिर से बाजार बचते हुए और अच्छी क्लोजिंग 17,300 के ऊपर की। और कल के बाजार पर तैयारी भी समझेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले आज के बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन जानने के लिए आशीष चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। आशीष, बताएं आज के बाजार में कहां सबसे ज्यादा एक्शन था? देखिए, सुस्त ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की जो शुरुआत है हल्की सुस्ती के साथ हुई, हल्की गिरावट के साथ हुई और बकायदा पूरे दिन हमने देखा कि इंडेक्स पे जो है लाल निशान के साथ कारोबार हुआ। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिन के दौरान रिकवरी भी आई और निफ्टी को अगर आप देखें तो मामूली 15-18 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। हाँ, ये बात सही है कि निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो उसने बाजार पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया, करीब 190 या फिर आप ये समझ लीजिए कि आधे % की गिरावट के साथ जो है निफ्टी बैंक बंद हुआ। लेकिन सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। कैश स्पेसिफिक जो
स्टॉक्स हैं वहां पर एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा था। नालको ये स्टॉक देखिए, आपको कुणाल जी ने बताया बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली। SRF आपको वागले साहब ने बताया, फिनोलेक्स केबल आपको राजेश पालविया साहब ने बताया अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। और इनफैक्ट इस सेक्टर से जुड़े सभी स्टॉक्स में देखें तो भरपूर एक्शन देखा जा रहा है। सोना BLW प्रिसीजन ये स्टॉक आपको जो है हाल ही की लिस्टिंग है, सीटी साहब ने बताया, और करीब 5-6% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को अगर समझा जाए तो क्लियर कट परफॉर्मर रहे आज के सत्र में मेटल स्टॉक्स, क्योंकि खबर भी आते हुए दिखी थी कि एल्यूमिनियम के जो चुनिंदा प्रोडक्ट्स हैं वहां पर सरकार जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने जा रही है, इसके चलते हमने देखा कि हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स पर खरीदारी देखने को मिली। और अच्छे करेक्शन के बाद आज हिंदुस्तान कॉपर में भी बढ़िया रिबाउंड देखने को मिला। IT स्टॉक्स पूरे दिन एक्शन में रहे और IT में भी खासतौर पर अगर आप देखें तो मिड कैप IT स्टॉक्स का आज पूरे दिन था। करीब 6% की तेजी फर्स्ट सोल्यूशन में देखने को मिली। जेंसा टेक्नोलॉजीज, माइंडट्री, साइन जैसे स्टॉक्स में बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिला। सरकारी स्टॉक जो है दोबारा एक्शन में लौटते हुए नजर आए। कोल इंडिया यहाँ पर देखिए कि कीमतें 10 से 11% तक बढ़ सकती हैं। इसके चलते काफी दिनों के बाद बड़ा उछाल स्टॉक पर देखने को मिला। न्यू इंडिया एश्योरेंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, BPCL डिविडेंड को फैक्टर इन करते जा रहा अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही। और 1.5% का उछाल जो है IOC में भी देखने को मिला। रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो खरीदारी देखने को मिली। शोभा है, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स में भी आज एक्शन भरपूर था, क्योंकि डिफेंसिव तौर पर भी इन सेक्टर्स में बाइंग आती है। एबिट इंडिया लाइफ हाई पर ये स्टॉक बंद हुआ। ये स्टॉक आपको ट्रेडर्स डायरी में भी बताया अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। FDC 6-7% के गेंस देखने को मिले। एडवांस एंजाइम्स में बढ़िया उछाल देखने को मिला। और डिशमन कार्बोजन में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान 5 से 7% के मूव्स देखने को मिले। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बैंकिंग स्टॉक्स ने जो है बाजार पर कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट किया। यूको बैंक देखिए PCA से बाहर निकलने की खबर के चलते गुरुवार को बढ़िया उछाल आया था। करीब 20% भागा था स्टॉक, लेकिन आज यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स में हल्की गिरावट रही। लेकिन केमिकल स्टॉक्स यहाँ पर एक्शन भरपूर देखने को मिला। SRF के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा आखिरी 1-1.5 घंटे में देखें तो आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी आई। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, गुजरात अल्करीज जैसे स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान तेजी रही। तो आज के बाजार का हाल जाना अब शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। सर, अब हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी हुई है, लेकिन क्या भी स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे? बाजार आगे कैसे रहने के आसार हैं? कल के लिए इंट्राडे पिक और हफ्ते भर का नजरिया, पोजिशनल व्यू कहां पर? जी, कहावत है कि जब तक जो चीज़ बिगड़े नहीं उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाजार अच्छे चल रहे हैं, चलने दीजिए। और अगर सूचकांक निफ्टी जो बड़ा सूचकांक है वो अगर कहीं नहीं जा रहा है तो ये मार्केट के लिए भी अच्छा है। 17,300 के ऊपर है निफ्टी, और भले ही वो न बढ़े और यहीं पे भी अगर टिका रहे, थोड़ा कंसोलिडेट कर ले, तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स को बढ़ने का मौका मिलेगा। तो हमारे जो ज़्यादातर जो शेयर धारक हैं या आपके जो दर्शक हैं वो मिड और स्मॉल कैप्स में ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली उनके लिए फ़ायदे की बात रहेगी। जहाँ तक रहेगी बात इस बात की कि एक स्टॉक कौन सा लिया जाए कल के लिए, तो एक दिन के ट्रेडिंग के लिए अगर आप लेना चाहें तो वही स्टॉक लेने पड़ेंगे जो एक नई तेज़ी की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। हालांकि PI इंडस्ट्रीज़ एक ऐसा नाम है जो कंसोलिडेशन के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, निकला नहीं है पर निकल सकता है। तो PI इंडस्ट्रीज़ को आप लें, 3,436 रुपये का इसका क्लोजिंग था, उसका स्टॉप लॉस रखें 3,370 पे, और आपका जो टारगेट रहेगा वो करीब 3% ऊपर। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो अगर हम एक सप्ताह के लिए बात करेंगे तो वो स्टॉक आपको वैसा ही स्टॉक ढूंढ के लाया हो जो एसेंशली नए हाइज के आसपास है, लेकिन वो समतल भूमि पे है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। आमतौर पर कोशिश ये रहती है कि भाई जो स्टॉक बढ़ा नहीं हो उसको देने की कोशिश रहती है। तो अभी ये समतल भूमि पे है, तो अब ये भी आगे चल के बढ़ सकता है 5-6 दिन में। तो उस कंपनी का नाम है ABB। ABB के 2 स्टॉक हैं, एक तो ABB पावर प्रोडक्ट्स, वो 2300 का, वो नहीं, जो 1861 का है ABB लिमिटेड, वो आपको लेना है। 1860 रुपये पे आप इसको लें। 1780 रुपये का रहेगा स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका रहेगा 2008। ये करीब करीब आपको हफ्ते भर की पोजीशन आप रखेंगे तो आपको 7 से 8% के रिटर्न्स दे सकता है। तो इनको लेके चलें और स्टॉप लॉस के ऊपर बढ़ाते रहिए। मार्केट का जो इस वक्त जो तेजी है उसको एंजॉय कीजिए,
उसके अंदर आप सरोबार रहिए। किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए जब आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो। जी सर, इंट्राडे खरीदारी पीआई इंडस्ट्रीज में करने की सलाह शर्मा जी की और एक हफ्ते का नजरिया एबीबी इंडिया में रखने की सलाह। आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरी खबरों का रुख कर लेते हैं दिन भर की। जल्द आ सकता है बोट का आईपीओ। आशीष के पास और ज्यादा जानकारी, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। आशीष बताएं किसको फायदा होगा इस आईपीओ से? देखिए, अगले साल मार्च से लेकर जुलाई के बीच में जो है माना जा रहा है कि ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आएगी और मच अवेटेड आईपीओ, क्योंकि जिस प्रकार की ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिली, क्योंकि आप देखिए कि साल की शुरुआत में जो है इन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए जुटाए थे और इसकी वैल्यूएशन जो है 2000 करोड़ आकी गई थी। और अब अगर आप देखें तो जो वैल्यूएशन बाजार इसको दे रहा है करीब 10,000 करोड़, यानी ट्रिमेंडियस ग्रोथ आपको देखने को मिली है। कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि ऑडियो सोल्यूशंस में अगर आप देखें तो काफी तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी, ईयरफोन्स बनाती है, वेरेबल डिवाइसेस बनाती है, स्मार्ट वॉचेस बनाती है। और इसमें अगर आप देखें तो जो ईयरबड सेगमेंट है, यानी ईयरफोन्स हैं, हेडफोन्स हैं, यहाँ पर करीब 45% का मार्केट शेयर है। और कंपनी का जो वॉच सेगमेंट है, यहाँ पर कंपनी जो है 27% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। फाइनेंशियल्स के लिहाज से भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। इनफैक्ट FY19 से FY20 के बीच में भी अगर आप देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है करीब 9 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़, आय देखिए 240 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ हो गई। तो यानी एक तेजी से ग्रो करने वाला ब्रांड है। FMEG कंपनी है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जिसके चलते बाजार इसको लेकर थोड़ा सा उत्साहित नजर आ रहा है और इसका असर जो है 2 लिस्टेड कंपनीज पर भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देखिए डिक्सन टेक, क्योंकि डिक्सन टेक ऑलरेडी बोर्ड के लिए जो है जो वायरलेस स्पीकर्स हैं, ईयरफोन्स हैं, ऑडियो डिवाइसेस हैं, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इसका एक असर देखने को मिलेगा। 150 करोड़ की जो आय है ऑलरेडी जो डिक्सन टेक है वो बोर्ड से रिकॉर्ड कर चुका है। इसके अलावा टाइटन, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो फास्ट ट्रैक जो इनका ब्रांड है, इसके अंतर्गत ये स्मार्ट वॉचेस भी बना रहे हैं, ऑडियो एक्सेसरीज भी कर रहे हैं। और वॉच सेगमेंट में तो आप जानते हैं कि टाइटन की पकड़ कितनी बढ़िया है। तो ओवरऑल अच्छी ग्रोथ सेगमेंट और कारोबार वाली कंपनी बाजार में लिस्ट होने जा रही है, इसका एक असर देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और ट्रैवल इंडस्ट्री में रिवाइवल का ट्रेंड नजर आ रहा है, डिमांड बढ़ी है। और डिटेल्स के लिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी देवांशी का। देवांशी बताएं क्या है खास ट्रैवल इंडस्ट्री में? जी बिल्कुल, आप देखिए रिवेंज टूरिज्म की हम लगातार बात करते हुए दिख रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि डेटा भी यही सजेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कि रिवेंज टूरिज्म लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले आप देखें जुलाई से सितंबर के बीच में अगर आप देखें तो जो बुकिंग्स हैं, ओवरऑल बुकिंग्स, रोडवेज हो, एयरवेज हो, इन सब में जो बुकिंग है उसमें 400% तक की बढ़त होती हुई दिख रही है सालाना आधार पर। इसके साथ ही जो फेस्टिव डिमांड है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है और हम देख रहे हैं कि नवंबर तक की जो बुकिंग्स हैं वो फुल होती हुई दिख रही है। एयरवेज में भी जो बुकिंग्स हैं उसमें लगातार बढ़त होती हुई दिख रही है। अब ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो कंपनी से आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले ईज माई ट्रिप के मुताबिक 8 से 12 सितंबर के बीच में एयर टिकट बुकिंग में करीब 65% तक की बढ़त आती हुई दिखी थी। इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि दिवाली तक की जो बुकिंग्स है, जो मेजर सिटीज हैं उसमें लगातार बढ़त होती हुई दिखी है। इसके साथ ही मुंबई, पुणे, बैंगलोर जैसे 10 बड़े शहरों की जो एडवांस बुकिंग है उसमें 15% तक की बढ़ोतरी हमें देखने मिली है। रेड बस या रोडवेज की अगर हम बात करें तो रेड बस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसके मुताबिक 7 लाख टिकट बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। फेस्टिव सीजन में यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी सारी बसेस हैं जो फुल कैपेसिटी में रन करती हुई दिखी हैं। साथ ही इनके मुताबिक गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट रोडवेज होते हुए दिख रहे हैं या फिर जो बुकिंग है वो सबसे ज़्यादा आती हुई दिखी है। इसके साथ ही जो कार की जो रेंटल्स हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। कई सारी कंपनीज हैं, इनका यही मानना है कि जो कार रेंटल्स हैं इनकी प्राइजेस भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसके बावजूद जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखी है। तो इसी के चलते कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें लगातार तेजी आती हुई दिख रही है और फोकस में रखने चाहिए। ईज माई ट्रिप है, IRCTC है, साथ ही एविएशन स्टॉक्स हैं, इन सब पर आपको फोकस करके चलना है। साथ ही BLS इंटरनेशनल जो वीजा में कामकाज करती हुई दिख रही है, इस स्टॉक में भी लगातार एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। जो रिवेंज टूरिज्म है उसका डेटा फिलहाल प्रूव करता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया देवांशी इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं शो में। अब देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एजेंसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा हमारे साथ है, शो में खास मेहमान भी। शर्मा जी बताइए अब कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी कहां पर रखी जा सकती है? जी स्वाति जी, पहले दर्शकों का स्वागत करते हैं इस सेगमेंट में और ये बताना चाहेंगे कि जो स्टॉक चल रहा है जो जोर शोर से है, एक तो PSU, ऊपर से ऑयल, तो भारत पेट्रोलियम
कॉरपोरेशन एक ऐसी कंपनी है जो अब लग रहा है कि ये ऊपर जाने वाली है, निकलने वाली है। तो आज करीब इसके अंदर बढ़ोतरी हुई करीब 1.5% की, तो आप ऑप्शन के जरिए इसको खेल सकते हैं। तो सितंबर माह की सीरीज का 500 की स्ट्राइक प्राइस आप लीजिए 11 रुपये पे, 7 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस और टारगेट आपका रहेगा करीब 17 रुपये। तो ये ध्यान रखिए, ऊपर बढ़ाते जाइए। और दूसरा JSW स्टील, तो ये भी हमने देखा कमोडिटी साइकिल अपने जो समय समय पर हम बताते रहे हैं कि कमोडिटी साइकिल लंबी चलती है और लंबी चलने वाली है। तो इस बीच कोई भी करेक्शन होता है तो लेने का होता है। तो अभी जो करेक्शन हुआ है JSW में वो लेने का समय है। तो ये ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, 700 की कॉल JSW में आप ले सकते हैं 23 रुपये पे, स्टॉप लॉस रखिए करीब 16 रुपये और टारगेट आपका रहेगा 36 रुपये। अगर आप 1-2 रुपये से ऊपर खुल जाए तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज स्टॉक्स के पीछे भागने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। समय देता है आपको और 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद भी अगर तेजी पकड़ता है तो फिर आपके अंदर कंफर्मेशन रहती है कि स्टॉक अच्छा करेगा। तो आप सुबह लीजिए, नहीं मिलता है तो शाम को नजर रखिए उसके ऊपर। धन्यवाद, मतलब इस सेगमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस सेगमेंट के दर्शकों को और उनको जय हिंद। कल के बाजार पर क्या रहे स्ट्रैटेजी, जानते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 125 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद डाउ में हल्की फुल्की रिकवरी तो आएगी, ये उम्मीद जरूर है आज रात अमेरिकी बाजारों से। अब कितनी रिकवरी होती है, डाउ फ्यूचर्स कल सुबह कैसे ट्रेड करते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन भारतीय बाजारों के अपने संकेतों में देखें तो अच्छी बात है कि 17,250 17,275 के आसपास सपोर्ट रेंज है, 17,300 के ठीक नीचे उसे होल्ड करने की कोशिश। ऊपर 17,375 17,425 वो रेंज है जहां पर बार बार अटक हुए। इस रेंज के किसी एक और अगर कल बाजार बाहर निकलते हैं तो फिर बड़ा मूव आएगा, अदरवाइज हम रेंज में ही फंसे रहेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 36,200 के आसपास सपोर्ट है और 36,800 के आसपास रुकावट का लेवल, इस पर आपको करना है फोकस। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन जैसा बना हुआ है, पिछले 9 सेशन से मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी लाइफ हाई बनाया है आज के सेशन में, वही एक्शन कल और आगे बढ़ता हुआ दिखेगा और ये मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर आपको और तेजी दिखाने में आगे होंगे कामयाब और यहीं पर आपके लिए खरीदारी करने के और मौके भी बनेंगे। तो ओवरऑल अच्छे ट्रेडिंग सेशन के लिए तैयार हो जाइए। मेक और ब्रेक वाला एक सेशन कभी भी आ सकता है, बड़े ब्रेकआउट के लिए या फिर थोड़ी और करेक्शन के लिए, बस रेंज से बाहर निकलने का बाजार के लिए करिए इंतजार। तब तक आपके लिए ढेरों मौके हैं स्टॉक्स में, और वो भी स्पेसिफिकली कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, और ट्रेडर्स को वहीं पर फोकस करना चाहिए। तो कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी समझी। अब लॉन्ग टर्म पिक शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं, फंडामेंटल पिक कौन सी देंगे आज? जी, मैं आज ऐसा एक स्टॉक देना चाहूँगा निवेशकों को जो न सिर्फ हमारे डोमेस्टिक मार्केट को देखता है बल्कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी उसका अपना उसका एक ब्रांड है, और वो कंपनी है एस्टर डीएम। ये एक अस्पताल की चेन है और भारत के अंदर करीब इसके जो हम समझें कि 14 अस्पताल हैं और यूएई प्लस कतर प्लस आप जोड़ दीजिए बहरीन और उसके अलावा हम जोड़ सकते हैं ओमान। तो यहाँ पे इनके 13 अस्पताल हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इनकी जो भारत के जो कमरे हैं उनके पास हैं करीब रूम्स 3,757 और इनकी जो एवरेज जो एक कमरे का खर्चा आता है प्रतिदिन, वो रेवेन्यू जिसको हम कहें तो वो करीब आता है 30,000 रुपये। जबकि इनके जो वहाँ के गल्फ़ के जो कमरे हैं जो जीसीसी कंट्रीज़ में हैं, वहाँ उनका एक कमरे का जो एक रेवेन्यू आता है वो 1,73,000, यानी कि यहाँ से करीब 6 गुना आ जाता है। तो ऑब्वियसली बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर हम ये देखें कि अगले आने वाले 2 साल के लिए क्या प्रोजेक्शंस हैं, तो इसका जो रेवेन्यू बढ़ेगा करीब 12%, एबिटा बढ़ेगा 23% सालाना और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा 93% सालाना। तो ये कि CAGR है और कंपनी आगे भी अपने एक्सपेंशन करने वाली है दोनों ही जगह पे, जीसीसी में और भारत के अंदर डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर भी। तो ये कंपनी ऐसी है जो करीब अभी कोट करती है 228 पे
तो अगर ये नीचे आता है तो 212 तक मेरे ख्याल से पहुंच सकता है, आप वहाँ पे भी लेने की तैयारी रखें। लेकिन करंट भाव से अगर आप लेते हैं तो हमारा जो टारगेट 272 का है, वहाँ पे आपको करंट भाव से 19% के रिटर्न्स मिलते हैं। और अगर आप एवरेज कर लें तो सोने में सुहागा, आपकी जो एवरेज रिटर्न्स हो जाएंगे वो करीब करीब 23% हो जाएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा निवेशकों को कि आप एक टारगेट आता है, उसके बाद में बेचना चाहें तो बेचें, आगे ले जाना चाहे आगे ले जाइए, उसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो फंडामेंटल भी जब टारगेट एक बार पहुंच जाता है, दोबारा जी को लिखिए, किसी और आपका अनिल जी को लिखिए, दूसरे किसी एनालिस्ट से आंसर कराएंगे, तो आप इस तरह से अपने जो निवेशों को संभालते रहेंगे टाइम पे, तो बहुत ही बेहतर रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद। एस्टर डीएम हेल्थ केयर फंडामेंटल पिक शर्मा जी की। और कल के ऑप्शन में आशीष केलकर ने हमें दर्शकों के लिए कौन सी पिक भेजी है वो भी आपको बता दें। टाटा स्टील में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी रखने की उनकी सलाह है। 1480 की कॉल, 46 रुपए पर खरीदने की सलाह, स्टॉप लॉस 35, टारगेट 65-75 रुपए के लिए। शुक्रिया शर्मा जी, शो में आप हमारे साथ शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।